नमस्कार जी, मैं संदीप कुमार। आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आरबी न्यूज़ भारत। आज हम आए हैं हरियाणा के डालू सिंह खेड़ी में, जो कि पावर के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। वहाँ पर एक भगत जी हैं, गौरव भगत जी, जो कि जोतराम बाबा जी हैं। उनकी कठिन पूजा कर करके और उनका एक यहाँ पे दरबार लगाया जा रहा है। तो उनके दरबार में काफ़ी महिलाएं और काफ़ी बच्चे और सभी लोग यहाँ पे आते हैं उनका प्रसाद लेने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो अभी मेरे साथ गौरव भगत जी भी यहाँ पर अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ के जो भी पीड़ित जो भी एक आते हैं उनके अपने सुख दुख के लिए जो भी प्रसाद लेके जाते हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिषपाल सिंह चौहान, जो कि गौरव भगत जी के पिताजी हैं और शाजापुर चौबारा चेक पोस्ट पे इनकी दुकानें भी हैं। तो उनसे जानते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है और किस तरीके से यहाँ पे गौरव भगत जी अपना दरबार लगाते हैं और क्या इनकी पूरी जानकारी है। सर नमस्कार। नमस्कार जी बताएं। मेरा नाम शिषपाल सिंह चौहान है और गांव खेड़ी डालू सिंह, तहसील बाऊ, जिला रेवाड़ी। गौरव भगत जी तो ये अभी बने बोलिए समझ लो 6 महीने से। उससे पहले तो हम इनको बहुत बड़ी बीमारी समझ रहे थे या बहुत ओपरी पराई का समझ रहे थे। इस दादा बबूता सिद्ध सोलंकी राजपूत श्री जोतराम महाराज अरे गुरु निरंजन नाथ भगवान है, इन देवता की कृपा से इन्होंने 12 साल परीक्षा ली हमारी। 12 साल तक हम भटकते रहे। उसके 12 साल बाद में ये देवता इनके मुख से बोले और अब ये परिचय दे रहे हैं। जो भी दुखी आता है इसके दर पे, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे कैंसर का पीड़ित हो और भी शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज ये बाबा अपने मुख से बोल के करते हैं। अच्छा, इनके जो एक ये भगत के जो कब से स्टार्टिंग करी है, कैसे आपको पता चला इनके बारे में? नहीं, जो इन्हीं दिनों के अंदर, गर्मियों के अंदर, हमारे श्री जोतराम महाराज जी के ही जो हमारे जो गुरुजी हैं उन्हीं के शिष्य हैं मुकेश भगत जी, गोलेड़ा मोहनपुर। उन्हीं के दरबार पे हम लेके गए थे। ये जो अभी तपस्या चल रही थी साढ़ के महीने के अंदर, जेठ के अंदर ये तपस्या चल रही थी। उस दौरान हम लेके गए थे भगत जी को। पहले भगत जी के मुख से बोले तो बाबा की उस दरबार पे चलो, वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद में उस दरबार पे जाने के बाद में दादा आने के बाद में फिर वो भगत जी ने पूछा कि महाराज जो भी हो आप बताओ, ये बहुत दिन से परेशान है, आज आपने बता के जाना पड़ेगा कि आप कौन हो। मतलब ये सब पूछा तो उन्होंने दिल खोल के बताया कि मैं बबूता सिद्ध सोलंकी राजपूत, काली नाड़ी धाम है। जो भी सब बता के गए तो मतलब महाराज बोलो क्या चाहिए। मतलब बाबा का जागरण हो और जो भी बता के गई। उसके बाद उसी दिन से जो भी इसकी समस्या से, जो 12 साल से समस्या चली आ रही थी, उस दिन वो समस्या ख़त्म हो चुकी थी, ये समझ लो। उसके बाद में बाबा का जैसे आदेश हो, हम काली नाड़ी धाम बीकानेर से 150 किलोमीटर आगे से हम अखंड जोत लेकर आए थे बाबा की। यहाँ अखंड जोत बाबा की यहाँ आई थी। वहाँ से बाबा का आदेश होया, उस आदेश का हमने पालना, जैसे जैसे बाबा ने जो बताई वो प्रक्रिया हमने की है। उस दादा ने जो आशीर्वाद दिया, मैं तो कहूँ उस भगवान का मेरे पास आशीर्वाद शुरू से ही है। मैं बिल्कुल 0 पॉइंट से उठकर और दादा ने जो मैंने मन में सोची वो मेरे को दिया है। उस बाबा हर चीज़ से संपन्न किया है, हर कार्य में मेरे साथ रहता है। उस दादा की दी हुई देन है और उस भगवान का हमारे घर में आना, इससे बड़ा हमारे को क्या चाहिए। पहले कुछ समस्या इनके बताई जा रही है। तो इनके समस्या ऐसी विचित्र समस्या थी। मैंने अभी तक इनका डॉक्टर से अभी तक इलाज चल रहा था, दिल्ली से न्यूरो का डॉक्टर है, वहाँ से इलाज चल रहा है। जयपुर, दिल्ली, जो भी बताया मैंने उस सब जगह दिखाया। इनकी बीमारी ऐसी विचित्र थी, ये 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जैसे हमारे यहाँ से घर से गायब होगा तो हम पता लगाते, ढूंढते, इधर उधर ढूंढते, नहीं पता लगता। घंटे 1.5 घंटे में समाचार मिलता कि नीम का थाना से आगे कोई गांव बताते वहाँ है। फिर हमें विचित्र, हमें सोचते 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में तो नीम का थाना क्रॉस नहीं कर सकता।
शुरू में हम बहुत विचित्र बीमारी को हम सियाने सेवड़े से दिखाते रहे, उसके बाद में भी हमें समस्या समझ में नहीं आई। किसी ने उंगली भी नहीं पकड़ी, इसका कोई बीमारी का इलाज ही नहीं बता पाया। सिक्कर से 30-30 किलोमीटर आगे निकल जाता 2-2 ढाई घंटे के अंदर। हरसू जीन की पहाड़ी कहाँ है, वहाँ जब उस पहाड़ी के ऊपर जाता, कभी किसी पहाड़ी पे कभी ये किस तरीके से जाते रेस लगाते थे, आपको पता हमें दिखाई देता था, कभी देख लेते जब तो हमें भागता दिखाई देता था। अगर हमारी आंखों से ओझल जाता होने के बाद में ये नहीं पता लगता ये कैसे हवा के वेग से जाता था, कैसे 2-2 मंजिल से छत से ऊपर से गिर जाता था। हम सोचते थे कुछ पल के लिए कि ख़त्म हो गया, रिजाई में दाब देते थे, ऐसे करते थे फिर ख़त्म होकर 5-10 मिनट बाद में खड़े होकर सलूट मार देता, बिल्कुल टकाटक, कोई किसी प्रकार की कोई खरोच भी नहीं आती। जहाँ भी जाता था कभी इसके कांटा लगा हुआ भी नहीं मिला। उस दादा की ऐसी कृपा थी, उस दादा ने हमारी परीक्षा ली है। 12 साल तक हम दर भटके भी हैं, लेकिन साथ भी दिया है। मतलब क्या नाम है आपका? कमलेश जी। आप यहाँ पे आए बाबा जी के दरबार पे, आप क्या दुख लेके आए थे? अच्छा, तो अभी कितना आराम मिल रहा है? तो कितने दिन से आप आ रहे हैं? कब लगता है बाबा का दरबार यहाँ से? बाबा का दरबार लगता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक। तो आपको काफ़ी आराम है बाबा के आशीर्वाद से। तो हमारे साथ अभी एक भक्त और जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि बाबा के बारे में क्या बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे आप बाबा के बारे में? देखिए, गौरव भगत जी हम इनको पहले से जानते थे, क्योंकि इनकी हमारे शाजापुर चेक पोस्ट पर दुकानें हैं। तो वहाँ पर ये घटना काफ़ी आम हो गई थी कि गौरव भगत जी कुछ देर पहले चेक पोस्ट पे होते थे और पता लगता था कि 2 घंटे बाद ही यहाँ से 400, 500, 1000 किलोमीटर तक दूर इनका पता लगता था कि वहाँ पहुँच गए। तो ऐसी कौन सी शक्ति थी जो इनको वहाँ लेकर जाती थी, ये सबके लिए एक आश्चर्य बना हुआ था। और इनका जब स्कूल में भी एडमिशन करवाया गया, मैं जानता हूँ राष्ट्रीय स्कूल, उसमें वहाँ भी ये ऊपर से नीचे गिर गए थे, इनके कोई चोट नहीं आई। और कई जगह पता लगा कि भाई वो कुएं में गिर गए, फिर भी इनको कोई चोट वगैरह नहीं आई। और काफ़ी ऐसी अजीबोगरीबों घटनाएं इनके साथ होती थी, और जो कि ये पूरे क्षेत्र में कौतूहल का विषय था और आश्चर्य का विषय था, रहस्यमय चीज़ें थी ये। फिर बाद में इनको जब ये जोतराम बाबा जी के वहाँ जाने लगे, उनका आशीर्वाद इनको मिलने लगा, तो ये धीरे धीरे ये घटनाएं दूर होती गई। और वो बताया जा रहा है कि जोतराम बाबा जी की ही शक्ति इनके साथ थी, जो इनका हर समय बचाव करती थी। फिर इन्होंने उनका आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ शायद 1 मई के करीब से इन्होंने तपस्या शुरू की थी डालू सिंह की खेड़ी ग्राम में, और 8 जून को वो संपूर्ण हुई थी। पूरा क्षेत्र, पूरा गांव जानता है इस बात को। इन्होंने बड़ी गहन तपस्या की थी, उसी के आशीर्वाद से आज यहाँ लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और ये गौरव भगत जी उन्हें आशीर्वाद देकर और उनके दुख दूर कर रहे हैं। क्या नाम आपका? महेश जी, आप यहाँ पे बाबा के दरबार में आए हो, क्या दुख लेके आए थे? हाँ, मेरे घर में सुख शांति है, मैं रोज आता हूँ। हाँ। अच्छा है, मैं सुख शांति। क्या दिक्कत थी आपको? घर में चिटपिट, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, लड़ाई, किसी काम करने के लिए कोई सहमति नहीं। कहाँ पे लगता है बाबा का दरबार? ये डालू सिंह है। अच्छा जी, बताएं। मेरा नाम मैनपाल सिंह चौहान है, मैं खेड़ी डालू सिंह का रहने वाला हूँ। और मेरे गौरव भगत की झाड़े से, एक ही झाड़े से इतना आराम हुआ, दारू से बहुत परेशान था और मेरे को लत लग गई थी। शाम को शाम पीने के यार दोस्त सब मेरे को ले जाते थे, लग गिरता था और मेरा काम बहुत थक जाता था। और इससे मेरा शरीर भी थकावट में था। कुदरती मैं घूमने आया था, तो मेरे साथ मेरे यार दोस्त थे, तो मैं खुद गौरव भगत के पास आया। सोमवार को भी नहीं आया, मैं 8 दिन ही आ गया था घूमने के लिए। तो मैंने गौरव भगत से झाड़ा लगाया। उस दिन से आज मेरे को हो गए 25-26 दिन हो गए, मेरे कोई दारू की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मन में नहीं आती है, और मैं कंटिन्यूस लंबे टाइम से पी रहा था। लगभग हो गए मेरे को 20-25 साल से मैं पी रहा। तो अभी आपके बिल्कुल भी पीने के मन में नहीं है? मेरे कोई मन नहीं। कितने दिन हो गए आपके शराब छूटे? 25 दिन हो गए। घर वाले परेशान थे, कोई दिक्कत नहीं, घर में सुख शांति है, हर चीज़ की मोड़ है।
जुड़ चुके हैं गौरव भगत जी से, जो कि जोत राम बाबा जी के अच्छे भक्त हैं। उनसे बातचीत करें। गुरु जी, क्या नाम है? बाबा जी, आपने कब से ये तपस्या, ये जोत राम बाबा की जो भी ये सेवा है, ये कब से स्टार्ट की? मेरे को 1.5 साल हो गए करते हुए। सभी का काम बन रहा है, किसी के बच्चे होना तो किसी दारू छोड़ना, सभी काम कर रहे होता, आशीर्वाद मिल रहा है सभी को बढ़िया। हर सोमवार को दरबार लगता है। बाबा जी, दरबार में लगभग कितने यहाँ पे आपके भक्त आ जाते हैं, जो कि अपना यहाँ पे दूर करके जाते हैं? सुबह से 200-250 आदमी आ जाते हैं। अभी तो जितना दिन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सुबह से शाम तक तो बैठा रहता हूँ। अच्छा बाबा जी, आपने पढ़ाई कितनी की हुई है? मेरी 10वीं पास हो गई थी। बीमारी के कारण में थोड़ा सा हो गया। बाबा जी, आपकी तपस्या कितने दिन तक तपस्या रही? कब से आपने तपस्या स्टार्ट की? मैंने 1 तारीख से 1 मई से करी थी, लेकिन थोड़ी दिन की तपस्या कर ली मैंने 8 दिन तक। बाबा जी, ऐसा बताया जा रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसी रहस्य में कुछ घटना होती थी। काफ़ी साल पहले आप यहाँ पे होते थे और वहाँ पे भी होते थे, इस तरीके से ऐसा कुछ सुनने में आया? ऐसा कुछ ये मेरी परेशानी थी कि देवता की मेहरबानी हुई, मैं इसकी मेहरबानी से ही बचाऊँ कि मैं कभी कोई में कूद जाना, कभी 150 किलोमीटर दूर चल जाना, आधे घंटे में पहुँच जाना, हाईवे पे गिर जाना, ये परेशानी थी मेरे। देवता की मेहरबानी से कभी छत से कूद जाना, ये परेशानी बहुत करने लगी। तो आप जब छत से गिरे तो आपको कोई चोट वगैरह नहीं आई? कुछ भी देवता की मेहरबानी थी, ये मेरे को हाथ पे डांट लिया। इसकी मेहरबानी है, इसके ऊपर ही हम चलते आ रहे हैं 22 साल से। तो अभी आपने देखा मेरे साथ जुड़े हुए थे गौरव भगत जी, जो कि जोत राम बाबा जी का के यहाँ पे अच्छे भक्त हैं और उनका काफ़ी अच्छी तरीके से दरबार लगाते हैं और सभी भक्तों के यहाँ पे दुख दूर करने का एक यहाँ से भभूति अपना जो प्रसाद है वो यहाँ से उन लोगों को देते हैं। और हमने अभी आपसे बात भी कराई थी, वो भी बता रहे हैं कि हाँ, हमें यहाँ से कुछ फ़ायदा मिला है। तो गौरव भगत जी की सारी बातें हमने आपको बताई और दिखाई। आप